और विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। परीक्षा धांधली, छात्र आंदोलन और कई अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन में हंगामा हुआ है। इस दौरान विपक्षी सदस्य सदन के वेल में पहुंच गए और ताली पीट कर अपना विरोध जताया। वहीं इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में हाल में हुई तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हुई है, जो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने पहले 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया और फिर दोबारा सदन शुरू होने पर सरकार ने 8,399 करोड़ 31,11,000 का अनुपूरक बजट पेश किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 11 और 13वां जेपीएससी जो लगातार हुआ उसमें भी गड़बड़ी हुआ है और इसके बाद अभी 14वां जो जेपीएससी है इसमें भी गड़बड़ी हुआ है और उनकी मांगों को सरकार गंभीरता से लेती रही है। अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने तत्परता दिखाई भी है। सीआईडी की जांच, 2 दर्जन लगभग लोग अंदर जा चुके हैं जेल के अंदर, लेकिन हमें पहले ये तो प्रतिपक्ष बताए कि भाई इन्हें सीआईडी से किस बात का भय है। सीबीआई की तो विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। तो देखिए, विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। परीक्षा धांधली, छात्र आंदोलन और इन मुद्दों को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन में हंगामा हुआ और सरकार के विरोध नारेबाजी की गई। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर हंगामा हुआ और विपक्षी सदस्यों ने छात्र मुद्दों पर हंगामा किया। साथ ही परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। संदीप, देखिए, लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई सदन के बाहर और सदन के अंदर भी विपक्षी विधायकों का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। संदीप जी, यदि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र की बात करें तो सत्र की शुरुआत कल से हुई है और कल पहला दिन था और पेंडुलेंस के बाद कह सकते हैं सत्र की कार्रवाई स्थगित की गई थी। आज दूसरे दिन भी यदि सत्र की बात करें तो कार्रवाई 11 बजे जरूर शुरू हुई, पर कार्रवाई से पहले कहीं ना कहीं जो जेपीएससी का पूरा जो मामला है उसको लेकर सदन के बाहर जो विपक्ष है हंगामे करते नजर आई और सीबीआई जांच की जो मांग है विपक्ष लगातार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस विरोध में शामिल हुए थे। उनके साथ जितने भी विपक्ष के विधायक थे वे मौजूद थे और गर्मजोशी के साथ कह सकते हैं शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं। हालांकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई इसके बाद सदन के अंदर भी जो विपक्ष के जितने विधायक थे वे बेल पर जाकर लगातार विरोध करते रहे। हालांकि आज पहली पाली में प्रश्नकाल होने थे और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पेश होना था, उसके बावजूद स्पीकर लाख समझाते रहे विपक्ष को, पर कहीं ना कहीं विपक्ष जेपीएससी के जो मुद्दा था उसको लेकर बेल पर लगभग 15 मिनट तक विरोध प्रदर्शन करते रहे और इसके बाद 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई एक बार जरूर स्थगित की गई और जैसे ही 12:30 बजे फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष कहीं ना कहीं फिर पुरजोर तरीके से सदन के अंदर ही जेपीएससी मामले को लेकर लगातार विरोध करते रही। हालांकि इसी दरमियान जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने जो अनुपूरक बजट जो वित्तीय चालू वर्ष का अनुपूरक बजट पेश करना था वह पेश किया और लगभग 8,399 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है आज सदन के पटल पे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से जो विपक्ष का विरोध देखने को मिला, उसके बाद सदन की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि यह मानसून सत्र को देखा जाए तो 5 कार्य दिवस ही हैं, जिसमें 2 गुजर चुके हैं और इस दरमियान जो जनता के सवाल थे वैसे कोई भी सवाल सदन पे नहीं लाने दिया गया, क्योंकि विपक्ष
लगातार जो जेपीएससी का मामला है उसको लेकर विरोध करते हुए नजर आई। जी। अब देखना होगा जो शेष 3 दिन बचे हैं, हालांकि 2 दिनों तक तो अनुपूरक बजट पे ही वाद विवाद होना है, पर जो आक्रोश विपक्ष का देखने को मिल रहा है, ऐसे में लग रहा है इन 5 कार्य दिवस में भी विपक्ष का जो विरोध है जेपीएससी के मामले को लेकर देखने को मिलेगा। हालांकि अब 10 अगस्त से 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। अब देखना होगा कि क्या इस पे सरकार कोई जल्द फैसला लेती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बिल्कुल असद, देखिए लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इसका असर भी आज सत्र के दौरान देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।